नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के ताज़ा हालात की। टाटा मोटर्स एक देश की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है जो इस सप्ताह लगातार चर्चा में रही है। आज सितंबर 25 को टाटा मोटर्स के शेयर में करीब 3% की गिरावट देखी गई है और भाव लगभग 665 रुपए के आसपास आके बंद हुआ है। इस हफ्ते में ये शेयर लगभग 6.5% तक टूटा है। आज इस गिरावट की बड़ी कारण रही है जैगुआर लैंड रोवर की कंपनी पे साइबर हमला, जिसके चलते यूनाइटेड किंगडम के कई प्लांट्स का उत्पादन फिलहाल ठप है और इस पे बहुत ही ज़्यादा, लगभग कंपनी के करीब 2 बिलियन सॉरी 2 बिलियन यूरो तक का नुकसान हो सकता है। मतलब कि पूरे वित्त वर्ष 2025 की कमाई खतरे में है। और सबसे इसमें भी नहले पे दहला ये है कि कंपनी के पास इस चीज़ का इंश्योरेंस कवर भी नहीं शामिल था, जिससे ये जोखिम और बढ़ गया है। टाटा मोटर्स हमारे देश में बहुत इन्वेस्टर्स के पास, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास एक अच्छी मात्रा में है। कोविड के बाद जो इसने बहुत ही तेज बुल रन दिया था, उसमें इसने कई लोगों को फंसाया है। अगले साल, पिछले साल जब बुल रन एकदम ठंडा हो रहा था, 2024 अक्टूबर के आसपास 1100 के लगभग का हाई बनाया, तो कई इन्वेस्टर्स में फंसे हुए हैं। कई लोगों का ये सवाल आता है कि टाटा मोटर्स पे क्या किया जाए। टाटा मोटर्स के जो रिजल्ट्स रहा है और उस पे एक बड़ी दिक्कतें आती चली गई हैं, चाहे वो ट्रम्प का टैरिफ हो। और मुख्यतः ट्रम्प के टैरिफ की बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट टाटा मोटर्स पे, इंडिया में सारी कम व्हीकल्स की ऑटो कंपनीज पे सबसे ज़्यादा मार टाटा मोटर्स पे ही पड़ी है, क्योंकि इसका मेन बिजनेस जैगुआर लैंड रोवर से ही आता है, जो कि एक्सपोर्ट से आता है। तो इस पे बहुत ही ज़्यादा निगाहें थी और जो ट्रम्प के टैरिफ लगे हैं उसने किसी भी तरीके से कोई सहायता नहीं की है, बल्कि मैटर को वर्स किया है। और आज ये साइबर अटैक ने और थोड़ा मामला खराब कर दिया है। अगर आप टाटा मोटर्स में पहले से निवेशित हैं तो मुझे लगता है कि बहुत दर्द जो था इस शेयर ने, अगर आप 1100, 1000, 50,000 रुपए से होल्ड है, आज 670-60 के आसपास भाव आ गया है। आपने लगभग 40-45% इस पे लॉस नीचे दे रखे हैं। तो अगर आपके पास कोई अन्य अपॉर्चुनिटी है और अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शेयर है, तो बहुत हद तक पेन शायद ख़त्म होता अब दिख रहा है। बुल एक पीक ऑफ द शेयर रहा है, पर क्योंकि इसमें इतने शेयर होल्डर्स इसमें फंसे हुए हैं कि हर प्राइस पे चढ़ने पे आपको एक नया सेलर मिलता रहेगा और इसको चढ़ने में बहुत ही थकावट महसूस होगी। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए थे तब तो आपको 650, 700, 800 कई तरह के आपको रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं इसमें। 700 से 800 में आप जब मन हो आप इसमें अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से रिस्क कैलकुलेट कर लें। पर अगर यदि आप लॉन्ग टर्म है और आपने इतना पेन झेल चुका है और आपके पोर्टफोलियो का एक ये बड़ा हिस्सा नहीं है, तो आप इसको होल्ड करने का रख सकते हैं। अब काटने का उतना कोई तुक बनता नहीं है, क्योंकि आप कहीं और जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है कि वो भी चलेगा कि नहीं। और अभी जो इसमें स्पिन ऑफ होने वाला है, ये बहुत ही बड़ी, जो कि एक वैल्यू अनलॉक कर सकता है। शायद 1 अक्टूबर इसकी डेट भी घोषित हो चुकी है। अभी टाटा मोटर्स जो इवेको का बिजनेस लेने जा रहा है, उसमें भी टाटा मोटर्स थर्ड ग्लोबली ट्रक मार्केट में रैंक हो जाएगा। तो फिर एक अच्छा फ्यूचर भी है, अच्छी ग्रोथ है। अच्छा, अगर आप इसका, मेरे हिसाब से मैं इसको खोल के देखता हूँ, अगर मैं स्क्रीनर पे देखूँ, लगभग 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है। आरओई बहुत अच्छा है, 28% के लगभग मैं देख पा रहा हूँ। 28%, थोड़ा सा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस
बहुत ही 63,000 करोड़ फ्रॉम कैश ऑफ ऑपरेशन है। उस हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे है। अगर आपके पास कैपिटल है, आप ज्यादा नहीं है और आपको एक सॉलिड कंपनी लेनी है जिसका डाउनफॉल कम हो, अच्छी चलती रहे, तो टाटा मोटर्स एक अच्छा शेयर हो सकता है, जो कि आप देख सकते हैं। बाकी इस सेक्टर में अपने पास महिंद्रा महिंद्रा तो बहुत अच्छा कर रही है। आप एम तो देख ही सकते हैं, अच्छी ग्रोथ है, अच्छा सब कुछ है। तो ऑटो सेक्टर्स में ऑटो, और एक चीज बताते चलूं, ऑटो एंसिलरीज में एक अच्छा बुल रन चल रहा है। अगर ऑटो जीएसटी कट के बाद भी अगर ये सब चीजें चलती हैं तो एक ऑटो एंसिलरीज में भी एक अच्छा आ रहा है, उसके शेयर्स ऑल टाइम हाई, मतलब उस सेक्टर में कुछ तो प्रीमियमाइजेशन के कारण भी ग्रोथ है और 20-30% कंपनी इजी कर रही है। आप अपना थोड़ा एक्सपोजर वहां भी ले सकते हैं। उसमें कौन से शेयर्स अच्छा कर रहे हैं उसके बारे में मैं बात फिर कभी करूंगा आगे आने वाले दिनों में। अगर आपको भी कुछ हो तो आप बता दें, मैं उस पर जरूर बात करने प्रेफर करूंगा। और बाकी रिजल्ट्स इतनी चीजें हैं कि अभी हम प्रेजेंट रिजल्ट्स को टाटा मोटर्स के अपनी ट्रू कैपेबिलिटी पे नहीं देख सकते। ऑल्दो ईवी हिट कर रही है, पर ईवी में भी टाटा मोटर्स के पास एक अच्छा सेगमेंट है जो कि लीड कर रहा है टाटा मोटर्स। तो आप इसको रखे रह सकते हैं। अगर आपके पास बहुत क्वांटिटी में कम है, आप इसको इस प्राइस पे एवरेज करने का भी सोच सकते हैं। ऐसे समयों में ही आपको प्राइस शेयर्स खरीदने चाहिए, समय बेचने का नहीं होता है, ये समय खरीदने का होता है। बेचने का समय तो जा चुका है, आप खरीदें, आप इसको रखें। लॉस में निकलने का कोई फायदा नहीं है अंटिल आपकी ट्रेडिंग पोजीशन हो या कुछ हो। सो थैंक यू सो वेरी मच। आपको किसी और शेयर के बारे में और किसी सेक्टर के बारे में जानकारी हासिल करनी हो, आप कॉमेंट्स पे लिखें। I would be very happy to help you. Thank you, friends. Thank you so very much.